हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, जो कि कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ब्लॉक्स नहीं बने हुए हैं, लेकिन आप स्केल से इनके चारों ओर ब्लॉक्स बना लेंगे। इसके बाद प्रकरण लिखते हैं। आज का हमारा प्रकरण है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, जो कि यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो एक विषय के लिए कॉमन ही होते हैं, इसीलिए हम प्रारंभ के 5 लेसन प्लान तक सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो यदि आपने 5-6 लेसन प्लान बना लिए हैं तो आप भी अब पूर्वत लिखना प्रारंभ कर दें। यदि आपने शुरुआत के लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहले है छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्र पाठ में कस्तूरबा गांधी के क्रियात्मक जीवन द्वारा दिए गए आदर्शों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि पाठ को पढ़कर निष्ठा व प्रेम की समझ विकसित हो सकेगी। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पढ़कर सुनकर वाचन कौशल, भाषाई कौशल, अभिव्यक्ति कौशल में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र पाठ द्वारा सीखे गए सेवा भाव को अपने कार्य के प्रति निष्ठा का भविष्य में उपयोग कर सकेंगे। और अभिरुचात्मक में लिखेंगे कि छात्र महात्मा गांधी व उनसे जुड़े लोगों के विषय में जानने में रुचि लेंगे। अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्र अपने जीवन में कस्तूरबा गांधी द्वारा स्थापित मूल्यों को समाहित करेंगे। अब हम सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट श्यामपट्ट पर गांधी जी व कस्तूरबा जी के बारे में सामान्य परिचय, साथ में चाक एवं डस्टर भी। शिक्षण विधि में लिखेंगे वाचन विधि, कथन विधि, प्रदर्शन एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र महात्मा गांधी व उनके परिवार के सदस्यों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम हेडिंग देंगे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाते हैं, प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न है कि देश में बापू के नाम से किसे जाना जाता है। तो उत्तर में सब जानते ही हैं कि महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। फिर दूसरा है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी। तीसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। तो उत्तर में लिखेंगे कि कस्तूरबा गांधी। फिर अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी कितनी पढ़ी लिखी थी। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और यहीं से उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि छात्रों, आज हम सभी अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में से काका कालेश्वर द्वारा रचित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में हम लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा के अनुसार पाठ का विकास 2 अनुवृत्तियों में किया जाएगा। तो प्रथम अनुवृत्ति में संकेत देंगे महात्मा गांधी जैसे से लेकर और अंत में मैं जाऊंगी ही, बीच में डैश डैश लगा देंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले करेंगे हम आदर्श वाचन। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा आरोह, अवरोह, यति गति विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पाठ का सस्वर वाचन किया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम अगली हेडिंग देंगे शिक्षण बिंदु में उच्चारण अभ्यास। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण करवाया जाएगा, जैसे कि धैर्यपूर्वक, महात्मा, निर्दयी, कसौटी, देहाती, निष्ठा, राष्ट्रमाता आदि। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि कतिपय छात्र उच्चारण अभ्यास करेंगे। फिर अगली हेडिंग देंगे हम अनुकरण वाचन की। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों से अनुकरण वाचन करवाएंगे तथा वाक्य में आई हुई अशुद्धियों को दूर करेंगे। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। फिर हम हेडिंग देंगे विस्तृत व्याख्या। तो इसमें हम कॉलम बनाएंगे शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग के। तो जो पहला शब्द है वो है निष्ठा। तो इसका अर्थ हो जाएगा दृढ़ निश्चय। और वाक्य प्रयोग कर देंगे कि कस्तूरबा गांधी जी निष्ठा की मूर्ति थी। फिर अगला शब्द है अगोहा। इसका अर्थ हो जाएगा अचूक। समानार्थी शब्द हो जाएगा इसका रामछड़। फिर अगला है सत्याग्रह। इसका अर्थ हो जाएगा सत्य के लिए किया गया हठ। संधि इसमें हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह, इसमें दीर्घ संधि है।
फिर हम लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर हेडिंग देंगे हम बहुत प्रश्न की। तो इसमें लिखेंगे प्रश्न और उत्तर। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि किस योग्यता के कारण सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण। फिर अगला है कि कस्तूरबा कैसी महिला थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि कस्तूरबा दृढ़ संकल्प वाली महिला थी। फिर अगला है कि शब्द और कीर्ति क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि शब्द और कीर्ति दो अमोघ शक्तियां हैं। मौन वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में मौन वाचन का निर्देश दिया जाएगा। फिर हम अंतिम में लिखेंगे विचार विश्लेषण। इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। तो इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे कि डॉक्टर के धर्म विरुद्ध खुराक लेने के कहने पर कस्तूरबा ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा, उत्तर में लिखेंगे कि उन्होंने कहा कि मुझे अखाद्य खाकर जीना नहीं है। फिर दूसरा है कि कस्तूरबा को किसके ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। अगला प्रश्न है कि सरकार ने सभा में न जाने की आग्रह की पर कस्तूरबा नहीं मानी। तो उत्तर में लिखेंगे कि सभा में जाना मेरा निश्चय पक्का है। अब हम प्रारंभ करते हैं द्वितीय अनुवृत्ति। तो द्वितीय अनुवृत्ति में पाठ संकेत देंगे कि आगा खां महल में से लेकर तेजस्वी बनाते हैं और बीच में हम डैश डैश लगा देंगे। 3 कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो पुनः वही आदर्श वाचन लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। तो छात्राध्यापक द्वारा उचित लय, हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद उच्चारण अभ्यास और अनुकरण वाचन। तो यहाँ तक तो आप पहले लिख ही चुके हैं। इसके बाद हम विस्तृत व्याख्या का कॉलम बनाएंगे, हेडिंग देंगे और उसमें 4 कॉलम बनाएंगे शब्द एवं अर्थ, युक्ति, प्रयोग। तो शब्द में शब्द अर्थ लिखेंगे और उनका युक्ति भी लिखेंगे और प्रयोग भी लिखेंगे। इसके बाद हम लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें भी वही लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। और यहाँ जो शब्द अर्थ है इसमें कतई का अर्थ हो जाएगा बिल्कुल, और जित का अर्थ हो जाएगा हट, हासिल का अर्थ हो जाएगा प्राप्त करना, माँ बाप का अर्थ हो जाएगा माता पिता, एक अक्षरी का अर्थ हो जाएगा एक अक्षर वाला। फिर हम हेडिंग देंगे बहुत प्रश्न की। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि चरित्रवान आदमी को अपनी शक्ति का क्या करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि चरित्रवान व्यक्ति को अपनी शक्ति का गुणकार ही करना चाहिए। दूसरा है कि चरित्र व्यक्ति की क्या विशेषता होती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि वे कौटुंबिक सद्गुण होते हैं। फिर एक किस साधना का तेज लोकोत्तरी होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि शुद्ध साधना का तेज लोकोत्तरी होता है। मौन वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को कक्षा में मौन वाचन का निर्देश दिया जाएगा। फिर विचार विश्लेषण। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि निष्ठामूर्त कस्तूरबा पाठ की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि भाषा शैली विवेचना, भाषा अपेक्षित संस्कृत निष्ठ एवं परिष्कृत है। फिर अगला है कि काका कालेश्वर के 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि जीवन काव्य तथा हिमालय प्रवास है। तीसरा है कि कस्तूरबा में इतनी श्रेष्ठता या महत्ता कहाँ से आई ही। तो उनके कौटुंबिक सद्गुण के द्वारा आई थी। पुनः वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ की दोनों अनुवृत्तियों का अध्ययन कराया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में भी हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि कस्तूरबा के आदर्श नारी होने का कौन सा गुण है। तो उत्तर में लिखेंगे कि सरल स्वभाव निष्ठापूर्ण महिला का। दूसरा है कि कस्तूरबा किसकी पत्नी थी। तो सबको मालूम है कि उत्तर में लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी की। तीसरा है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो मोहनदास करमचंद गांधी। अंतिम में गृहकार लिखेंगे कि कल सभी छात्र निष्ठामूर्त कस्तूरबा नामक पाठ का संक्षिप्त भाव लिखकर लाएंगे। तो लेसन प्लान हमारा यहाँ समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।